हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग रियल नंबर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अभी थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, थ्योरी पार्ट तो हम लोग कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारा लेक्चर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थ्योरी लेक्चर दिया हुआ है, अगर देख लिए हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखें। ठीक है, अगर नहीं देखे वीडियो को तो जाकर वीडियो को देख लो। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत जरूरी है कि थ्योरी के बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करें यहाँ पर, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करना हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। बट आप लोगों को भी सफिशिएंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने एंड से। ठीक है, आप लोग को अपने एंड से सफिशिएंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कुछ एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, कुछ एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक है, कुछ पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई फैक्टर निकालना है। यहाँ पे कोई फैक्टर निकालना है आप लोगों को। फैक्टर कैसे निकालेंगे, एग्जाम में आएगा तो अगर एमसीक्यूज में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एमसीक्यूज में आएगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो रफ में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। रफ में आप लोग कुछ भी करके आंसर तो लिख सकते हैं। बट अगर सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए प्राइम फैक्टर या फिर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, तो कैसे लिखेंगे। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन जो है सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग सुंदर दिखते हैं। ठीक है, आप लोग सुंदर दिखते हैं। ठीक है, आप लोग सुंदर दिखते हैं अच्छा कपड़ा पहन के। वैसे ही प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से 3255। ठीक है, अगर 3255 मान लो आ गया एग्जाम में, तो यहाँ लिखना 3255 और इसको ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करना। ठीक है, इसको खूबसूरती से रिप्रेजेंट करने का कोशिश करना। और खूबसूरती का मतलब क्या होता है? खूबसूरती का मतलब होता है स्केल का यूज करना। ठीक है, और लाइन्स वगैरह बढ़िया होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथ से गया और ऐसा करके लिख दिया, ऐसा ऐसा करके नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे चलो आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 3255 लिखा हुआ है, काउंट कर लो। 5 + 5 10 + 2 12 + 3 15। ठीक है, 15 है मतलब 3 से डिविजिबल है। फिर लिख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1085। ठीक है, 1085। अगेन अब तो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 + 5 13 + 0 13 + 1 14। 14 तो डिविजिबल नहीं है 3 से। 14 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 5 से है ना, 5 से कर लो। 5 या 5 लास्ट में, 5 से तो होगा ही होगा। तो 5 से लेंगे तो क्या आएगा, 5 × 10 0 and 7 5 × 10 1 सेकंड आएगा ना, 5 × 10 और 17। ठीक है, यही आएगा ना, 217 5 × 10 and 17 5 × 85। चलो यही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब 7 से चेक कर लो। 5 से तो अब तो 5 से नहीं होने वाला, 7 से हो जाएगा। 7 से चेक कर लो। 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 21 131 आएगा। तो अब हम लोग 3 2 5 को फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर फैक्टर 3 5 7 31, 3 × 5 × 7 × 31। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, इतना ही लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखना है। प्रेजेंटेशन इतना हुआ तो चलेगा, इससे बढ़िया हो सकता तो कर देना। पर ऐसा भी नहीं है कि 10 तरह का पेन लेकर बैठ जाना, लाल ब्लू। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, ब्लू ही पेन काफी है, एक काला एक ब्लू, मतलब एक ब्लैक एक ब्लू। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग, अब ये खुद कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ये बड़ा वाला होगा तो छोटा वाला हो ही जाएगा। ठीक है, वैसे भी नोट्स में सारा दिया हुआ है, नोट्स में सारा कुछ सारा सोल्यूशन दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहां से रेफर कर लेना। ठीक है, तो पहले खुद करने की कोशिश करना। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोग एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस पर तो प्राइम फैक्टर ही है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, कोई भी इस ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं 18 और 24। 18 का फैक्टर निकाल लो, 2 9 3 3 और क्या है 24 है 24। 24 को भी कर लो, यहाँ पे क्या है 2 12 2 6 2 3, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पे 18 का, 18 क्या आएगा, 18 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 24 का लिख लो, 24 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर में लिख लो 2 इंटू 3 स्क्वायर, पावर में क्या आएगा 2 क्यूब इंटू 3। अब लिखो यहाँ पे SCF, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे SCF। SCF क्या होगा, SCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर, ठीक है, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर, सॉरी लोएस्ट पावर। SCF होता है कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ 2 है, 2 2 दोनों में, चलो 2 क्यूब है, 2 है, लेकिन लोएस्ट पावर लेना है 2 लिख लो यहाँ पे, और 3 भी है, चलो 3 भी है, 3 भी। तो 2 का लोएस्ट पावर है, दोनों में 2 का लोएस्ट पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 लिखो। और 3 इसमें क्या है, 3 का लोएस्ट पावर 1 क्या हो गया 6 का हो गया इसका SCF, 6 इसका क्या हो गया SCF हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लिख लो यहाँ, इसी को है, इसी के हेल्प से LCM इक्वल टू, एग्जाम में कोई एक भी आ सकता है, या फिर खाली SCF आ सकता है, खाली LCM आ सकता है, फिर दोनों आ सकता है, जो भी जैसा भी आपको सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा वो बना सकते हैं। तो LCM क्या है, LCM में होता है जितना भी फैक्टर दिख रहा है इसमें, एक एक बार सब लिख लो पहले, जितना भी फैक्टर दिख रहा है इसमें प्राइम फैक्टर दोनों में, उसको एक एक बार लिख लो। तो क्या कौन कौन सा दिख रहा है, केवल 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, 2 इंटू 3, ठीक है। अब लेना कौन सा है हम लोग को, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3 का, 3 का हाईएस्ट पावर तुम्हारा 2 है, और 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर लेते हैं हम लोग, एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू सारा फैक्टर लिख लेते हैं और जो जो नंबर है उसका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 8 इंटू 9 हो जाएगा 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। अभी हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर में कंफ्यूजन है तो आप लोग रेफर कर सकते हैं SCF एलसीएम वाला लेक्चर 3, ठीक है। SCF एलसीएम रियल नंबर के लेक्चर 3 में SCF एलसीएम के बारे में डिस्कस किया हुआ डिटेल में, ठीक है, तो वो रेफर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो। बट देख लो यहाँ पे समझ में आ गया SCF एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ठीक है आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ गया होगा होपफुली। चलो उसको मिटा देते हैं। अब 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, वो दोनों क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। कैसे एलसीएम निकालना, एक प्रोसेस है, प्राइम फैक्टर निकालना पहले उसका, और फिर ऐसे एलसीएम निकाल लेना, वो सिंपल। कॉमन फैक्टर देख लेना कौन सा है, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा उसका लोएस्ट पावर एचसीएफ होता है, और सारे फैक्टर को लिखना है एक बार, और हाईएस्ट पावर लगा देना प्राइम्स के ऊपर, तो वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हम लोग, ये और ये होमवर्क में करना, दिस इज योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स this and this. Find the largest number that divides this and this, leaving remainder 6 in each case, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में तो प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बच्चा लोगों को, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होता है, अभी बोला ग्रेटेस्ट नंबर एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा समस्या तो ये है, समझ में नहीं आता है कि सर एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकाले, ठीक है। तो जरा सोचो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ठीक है, जो डिवाइड करता है, ठीक है। तो 2 फंडा है यहाँ ध्यान में रखो, 2 फंडा है, 2 कंसेप्ट है ध्यान में रखो। पहला क्या है, 2 चीजें हैं यहाँ पे। पहला ये है कि डिवाइड करता है या डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, ठीक है। जो डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा मतलब किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं हम, किसी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को, बड़ा नंबर डिवाइड होता है, छोटा नंबर डिवाइड करता है, ठीक है। तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है,
ठीक है। जो इन दोनों को डिवाइड करेगा करेगा मतलब ये लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा। डिवाइड जो करेगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो डिवाइड जब होगा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड यहाँ कर रहा है, which divides this and this, बट रिमाइंडर भी तो आ रहा है 6, रिमाइंडर आ रहा है 6। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इन दोनों में से 6 को माइनस कर लेंगे। तो देखो 615 माइनस 6 ये, और 963 माइनस 6 कितना आएगा, ये आएगा 609, ये आएगा 957, मतलब 957, 957, 609, 609 और 957, 957, ठीक है। ओके, अब इन लोगों को फैक्टराइज कर लो, ठीक है। क्या करना है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 609 and 957, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें हम हटा के पूरा लिख देते हैं, तो आप लोग जाके एग्जाम में शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। लिख लो, पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 609 957, ठीक है। 609 का निकालो, 609 का कितना होगा, 609 का फैक्टर निकालो। ये 9 और 6, 9 और 6 15 होता है, 3 से जाएगा 3, 3 2 6, 3 203, 203 होगा यहाँ पे। तो ये कैसे जाएगा, ये 3 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से देखो 7 14, 7 से जाएगा, 7 2 14 और 9 से तो 63। तो ये हो जाएगा 609 is equal to 3 into 7 into 29, ठीक है। 609 को लिख लिया प्राइम फैक्टर में, ठीक है। 609 को लिख लिया प्राइम फैक्टर में। अब इसको भी कर लो, इसका भी कर लो, 957 का 957 का क्या होगा, ठीक है। 957 किस जाएगा, तो यहाँ पे पहले ऐड करो, 7 5 12, 12 9 21, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, 9 2 7, 19 आ रहा है, ठीक है। अब 3 से 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से चेक करो, 7 4 28 नहीं जाएगा 7 से भी। 11 से देखो, 11 9 3 12 12 11 से जाएगी। 11 का तो पता होगा ना डिविजिबिलिटी रूल, क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, याद है नहीं याद है? तो हम लोग ऑड प्लेसेस वाले को इवन प्लेसेस वाले को ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट अगर हम लोग 0 या फिर 11 का मल्टीपल आएगा तो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से डिविजिबल है, 11 2 22, 11 9 19, ठीक है। अब 29 तो डिविजिबल है ही नहीं, प्राइम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 957 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 इंटू 29, ठीक है। 3 इंटू 11 इंटू 29। अब क्या करना है, इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन क्या है 3 और यहाँ पे 29 भी कॉमन है। लिखो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 29, कितना होगा 9 3 57, कैरी 5 और 6 और 5 11, 117 आंसर होगा इसका। द रिक्वायर्ड नंबर इज 117, ठीक है 117, ठीक है। हो गया क्लियर, 117 इसका आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, अगेन डिवाइड्स, यहाँ भी डिवाइड्स आया था, यहाँ भी डिवाइड्स आया, यानी एक बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो डिवाइड करेगा किसको, इसको और इसको। लेकिन यहाँ भी रिमाइंडर छोड़ रहा है 9 और 7, यहाँ पे रिमाइंडर छोड़ के जा रहा है 9 और 7, तो 9 और 7 यहाँ पे रिमाइंडर जब ये छोड़ रहा है, यहाँ पे इक्वल रिमाइंडर था, यहाँ पे 9 और 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस तो वही रहेगा, प्रोसेस नहीं बदलने वाला, प्रोसेस नहीं चेंज होगा, प्रोसेस वही होने वाला है। हम लोग को फिर से HCF निकालना है क्योंकि डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है।
और क्योंकि रिमाइंडर अलग अलग है तो हम लोग अलग अलग माइनस कर देंगे, सेपरेट कर देंगे अलग अलग नंबर। ये 9 कर देंगे और 7 कर देंगे। तो कर दूँ यहाँ पे, तो फिर लिखो यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, 285 माइनस 9, और दूसरा क्या करेंगे, 1249 माइनस क्या है 7। क्या आने वाला है यहाँ पे आने वाला है 9 जाएगा तो 276, 276, 276 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 1242, ठीक है। अब फैक्टर निकालो इसका 276 का, यहाँ पे लिख देना यार रिक्वायर्ड नंबर, REQUIR रिक्वायर्ड नंबर is SCF of 276 and 1242। निकालो SCF 276 का प्राइम फैक्टर निकालो पहले। क्या 2 से जाएगा 138, फिर 2 से जाएगा 2 6 12 69, फिर 3 से जाएगा 3 2 6 3 9, ठीक है। ये आएगा। अब इसका निकालो 1242, ये क्या होने वाला है 2, 6 दूनी 12, फिर जाएगा 3 से 3 2 6 0 7, अगेन 7 + 2 9 होता है, 3 से जाएगा 3 6 18 27, फिर 3 से जाएगा 23, ठीक है। 2 2 3 23 और 2 3 3 3 23, यह है। तो यहाँ लिखो 276 प्राइम फैक्टर में इसका प्राइम फैक्टर लिख लो, प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख लो इसको। तो क्या होगा 2 × 2 × 3 × 23, मतलब 2 का स्क्वायर × 3 × 23, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 1242, इसलिए लिख सकते हैं 2 × 1 2 3, 3 का पावर 3 3 क्यूब × 23। निकालना क्या था HCF, ठीक है। निकालना क्या था HCF मतलब क्या हुआ, कॉमन फैक्टर लिखो पहले, कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे इनटू, और कौन सा कॉमन फैक्टर है 3 और 3, यहाँ लिखेंगे 3, और कौन सा कॉमन फैक्टर है 23 और 23, यहाँ लिखेंगे 23। यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर लिखते हैं 1। यहाँ 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, लोएस्ट पावर लिखते हैं 1। यहाँ 23 का पावर 1 है, 23 का पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर लिखते हैं 1। डन। तो क्या हो जाएगा 6 × 23, मतलब 6 3 से 18, 8 कैरी 1, 12 और 1 कितना 13 होता है 138। So the required number is 138. The required number is 138, ठीक है। डन, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें डिवाइड होता है डिवाइड करता है वाला फंडा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया और अच्छे से, और ये तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही हलवा है, खा लेना, ठीक है। समझ में आया। चलो, तो अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे।